बात कर लेते हैं 6 राज्यों में होने वाले 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की, जिसके लिए एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का पहला टेस्ट माना जा रहा है। 7 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव फिलहाल इन दोनों गठबंधन के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब तक दोनों ही गठबंधनों की तरफ से तस्वीरों के जरिए शक्ति प्रदर्शन की आजमाइश की गई, लेकिन अब वक्त जमीन पर ताकत दिखाने का हो चुका है और जिसकी शुरुआत आज हो रहे 6 राज्यों की विधानसभा सीटों पर देखने को मिलेगी। घोसी से अब तक एसपी विधायक रहे दारा सिंह चौहान अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं और एसपी ने उनके खिलाफ सुधाकर सिंह को उतारा है, जिसके पास कांग्रेस, लेफ्ट और आम आदमी पार्टी का भी समर्थन है। वहीं उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। बीजेपी की तरफ से पार्वती दास के सामने कांग्रेस से बसंत कुमार मैदान में है। झारखंड की डुमरी विधानसभा में उपचुनाव की जंग एनडीए वर्सेस इंडिया की हो गई है। इंडिया गठबंधन की तरफ से बेबी देवी, जबकि एनडीए की तरफ से यशोदा देवी मुकाबले में है। त्रिपुरा की 2 विधानसभा सीटें धनपुर और बोक्सा नगर में भी उपचुनाव है, जहां बीजेपी और सीपीआईएम में सीधा मुकाबला है, जबकि कांग्रेस ने खुद को चुनाव से बाहर रखा। लेकिन केरल और पश्चिम बंगाल उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ही आमने सामने आ गया है। संसद के विशेष सत्र से पहले सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आज खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के दलों की बैठक होने वाली है। 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग है। आज कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन दलों की एक दिल्ली में बैठक होने जा रही है। सबसे पहले शाम 5 बजे कांग्रेस दल के संसदीय दल की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक होगी। इसके बाद खड़गे के घर डिनर का भी प्लान है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि संसद के विशेष सत्र में विपक्षी दल महंगाई, बेरोजगारी, अदानी पर जेपीसी बनाने की मांग, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और बॉर्डर पर चीनी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। संसद के इस विशेष सत्र में इस बार कोई शून्यकाल या प्रश्नकाल नहीं होगा। यही नहीं, सत्र में निजी बिल पर भी कोई चर्चा नहीं होने वाली है। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। माना जा रहा है कि सरकार महिला आरक्षण, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक पेश कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर फिलहाल राजनीति गर्म है। बीजेपी जहां इसे देशहित से जुड़ा हुआ फैसला बता रही है, वहीं की दूसरी ओर कांग्रेस इसे साजिश बता रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। दिल्ली से जयपुर पहुंचे सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी को वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन नेशन वन एजुकेशन के नाम पर वोट मांगने चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, 20 इलेक्शन होने चाहिए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव का इरादा क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का है, तो हम इसका समर्थन कैसे कर सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से हमको क्या मिलेगा? होना चाहिए वन नेशन वन एजुकेशन। वन इलेक्शन वन नेशन का मकसद ये है कि रीजनल पार्टीज को खत्म किया जाए। इधर बीजेपी ने आरोप लगाया कि वन नेशन वन इलेक्शन कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 1967 के बाद कांग्रेस की तरफ से इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया था। वन नेशन वन इलेक्शन पहली बार नहीं हो रहा है। 52 में भी था, 57 में भी था, 62 में भी था, 67 में भी हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासी जोर आजमाइश जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।